अवधेश जी के पास जा रहा हूं। अवधेश जी, क्यों ईडी ने विरोध नहीं किया आज? दूसरे मामले, पवन शर्मा जी थोड़ा सा होल्ड कीजिए ना। क्या होता है ना कि जब हम डिबेट करते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, तो जब दूसरे का पक्ष सुनते हैं तो भी काफी चीजें समझ में आती हैं। इसलिए आप लगातार बोलेंगे तो मैं ना आपको समझ पाऊंगा, ना दर्शकों को आपको सुनवा पाऊंगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अवधेश जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं जी, पवन जी थोड़ा सा होल्ड कीजिए। देखिए, क्या सब्र का फल मीठा होता है, बहुत पुरानी कहावत है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं अवधेश जी कि भाई ईडी ने विरोध क्यों नहीं किया? सर, ईडी चाहती तो कह सकती थी कि अभी अभी हम अरविंद केजरीवाल जी को लेकर आए, हम क्रॉस क्वेश्चनिंग कराना चाहते हैं, बहुत सारी बातें उनके सामने बिठा के करवा सकते हैं। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी प्रेशर में थी, या ये एलिगेशन सही है कि ईडी के पास मनी ट्रेल संजय सिंह को लेकर नहीं मिला, इसकी वजह से वो विरोध नहीं कर पाए? या फिर चुनाव से पहले जो ये एलिगेशन ईडी, सीबीआई, आईटी पर लगते रहे? मैं बहुत सारे सवाल आपसे पूछ रहा हूं, थोड़ा सवाल लंबा होगा अवधेश जी। ये एलिगेशन जो लगता रहा है ईडी, सीबीआई, आईटी पर, वो एलिगेशन एक तरह से खत्म हो गया, खारिज हो गया कि भाई इस्तेमाल गलत किया जा रहा है? क्योंकि संजय सिंह एक फेस है आम आदमी पार्टी का, अगर वो बाहर आएंगे तो 24 के लिए अपनी पार्टी के लिए काम भी करेंगे, प्रचार भी करेंगे। अवधेश जी, देखिए, ऐसा है कि कानूनी पहलुओं का राजनीतिक जवाब या राजनीतिक हमला राजनीतिक पार्टियां करती हैं। इसके आधार पर कोर्ट फैसले नहीं करती है, न इसके आधार पर अंदर कोर्ट में रणनीति तय होती है। मुझे तो बहुत खुशी है कि उनको जमानत मिल गई है, और मुझे तब खुशी होगी कि ये सारे लोग इस आरोप से मुक्त हो जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा संकट देश के सामने होगा कि ये सारे अगर भ्रष्टाचारी साबित हो गए तो भविष्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए मेरी तो पहले तो वहाँ जाता है। दूसरी बात, अब आते हैं इसके मूल बात पर। देखिए, जो आप अभी बता रहे थे ना कोर्ट की, वो फैसले में नहीं लिखा है। वो कोर्ट ने एक मौखिक टिप्पणी, कई बार कोर्ट में ना जज और वकील के बीच बातचीत होती रहती है, तो जज कहता है मान लीजिए हमने ये लिख दिया तो आपके सामने समस्या पैदा होगी कि नहीं होगी? तो ठीक है, हमको दोबारा आके बताइए। संजय सिंह इसमें कभी मेन एक्यूज नहीं रहे हैं जी। मेन एक्यूज जो है वो अभी जेल में है। संजय सिंह पर इतना ही था, जो दूसरी चार्जशीट थी उसमें ये दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह बनाए थे, उन्होंने बयान दिया था कि भाई 2 करोड़ रुपया उनको भी पहुंचा है, क्योंकि वो सरकार की नीति थी। नीति बनाने में संजय सिंह कहीं नहीं थे, नीति के इंप्लीमेंटेशन में नहीं थे, नीति की वापसी में नहीं थे। लेकिन जब उनका मानना है कि जब पैसे आने लगे तो इनके घर पर भी पैसे पहुंचे हैं, और वो बाजाप्ता, जिसको उन्होंने कहा गलत नाम लिखा गया, 3 बार 4 बार नाम था, तो उसके आधार पर यहां तक आए हैं। ईडी इस समय रणनीति से भी काम करती है। कई बार उनके जमानत का मतलब यह नहीं है कि आगे उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। कई बार नहीं, ये बात एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पूछी है। इसमें एक बात आज मैं ये भी पढ़ रहा था कि इस केस में फैसला आने तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अगर वो दोषी करार दिए जाते हैं तभी उनको अब इसके बाद अरेस्ट किया जा सकेगा। ये भी मैं पढ़ रहा था कहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसमें केवल देखिए ऐसा है कि आज उन्होंने जमानत दे दिया है। जब इसने कहा कि हमको विरोध नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या अभी इनकी आवश्यकता है आपको, क्या इनकी, तो पहले तो एएसजी ने कहा कि हमको थर्सडे के लिए टाइम दीजिए, लेकिन जब विपक्ष के वकील ने, जब उनके वकील ने कहा कि नहीं आज फैसला इस पर होना चाहिए, तो बाद में तो एक रणनीति होती है, क्योंकि ये रणनीति ये है कि इन पर विशेष चार्ज है ही नहीं। अभी वो सामने आए हैं दिनेश, और अभी अरविंद केजरीवाल के आमना सामना दिनेश अरोड़ा से पहले कराना है, उसके बाद बाकी लोगों से होगा। नहीं, कुछ लोग तो ये भी क्या आसमान के चल रहे हैं तो इसलिए अरविंद जी भी जल्दी बाहर आ सकते हैं, उनको भी बेल मिल सकती है। मिल जाए तो बहुत अच्छा है। बेल लोगों का अधिकार, लेकिन मैं फिर नहीं, बेल लोगों का अधिकार है। सामान्यता अगर पूछताछ की बहुत आवश्यकता नहीं है तो जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन मैं अभी ये कह रहा हूं कि जमानत होने का ये मतलब नहीं है कि दोबारा गिरफ्तार नहीं होगा, क्योंकि सीबीआई भी इसकी जांच कर रही है। अभी सीबीआई तो उस ढंग से अभी पेश आ नहीं रही है, सीबीआई से ही मामला गया है। इस मामले में ये फैक्ट मैं कहीं पढ़ रहा था, मैं एक बार फिर से आपको क्रॉस चेक करके बताऊंगा। हरनाम जी के पास जा रहा हूं, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए। हरनाम जी, अभी तक ये एलिगेशन बार बार विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा था, अब ये भी कहा जा रहा है कि कई लोगों की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से कि ज्यादातर मामलों में इस तरह के बेल देखे गए। अब देखिए कि संजय सिंह को बेल मिल गया और चुनाव से पहले मिला, इलेक्शन से पहले मिला, तो ये बार बार जो ईडी सीबीआई के गलत एलिगेशन का आरोप लग रहा था, क्या वो आरोप निराधार था? अगर आज भी ईडी की कोशिश रहती तो बेल को अपोज कर सकती थी, उसके बावजूद उनको बेल मिलता नहीं मिलता है कोर्ट डिसाइड करता फैक्ट और एविडेंस के आधार पर। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं जो देश की न्यायिक प्रणाली है, कांग्रेस पार्टी इसमें हमेशा से विश्वास करती थी, करती है और करती रहेगी। और न्यायपालिका ने हमेशा एक नजीर पेश की है
चाहे कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज हुए हैं, उसको खुलवाने का काम किया हो, देश में सबसे बड़ा महाघोटाला इलेक्ट्रो बॉन्ड का जो हुआ उसको एक्सपोज करने का काम किया। आज संजय सिंह जी की जो बेल हुई है, इसमें भी ईडी की बात सुन लीजिए। ईडी जब 6 महीने तक कुछ पेश नहीं कर पाई और उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ लगाकर उनको बेल दी है। और जहां तक ईडी की और सीबीआई और इनकम टैक्स की आप बात कर रहे हैं, तो ईडी के 90-95% केसेस ऐसे हैं जिनमें वो आज तक किसी को कन्विक्शन ही नहीं करा पाई है। एक तरीके से देखा जाए तो ईडी का रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब रहा है और इस देश की न्यायिक प्रणाली जो है वो हमेशा समय समय पर सरकार को आईना दिखाती रहती है और इन एजेंसीज को भी दिखाती रहती है कि आप किस तरीके से गलत कर रहे हैं। और चुनाव से पहले एक अच्छी नजीर पेश हुई है, क्योंकि चुनाव में एक बराबर का जो मैं समझता हूं भागीदारी सबकी होनी चाहिए। हमारा पहले भी ये कहना था, हम इस कथित शराब घोटाले की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भ्रष्टाचार का हम पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन टाइमिंग जो है या समय जो है, जिस वक्त चुनाव की आचार संहिता लागू होगी उस वक्त आप 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को अंदर कर दें, प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दें, ये एक गलत प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेकिन हरनाम जी, इसका इलेक्शन से क्या लेना देना? आप ये कह रहे हैं इलेक्शन को देखते हुए, भाई अभी तो सारी चीजें इलेक्शन कमीशन के पास है आदर्श आचार संहिता के आने के बाद। दूसरी बात ये कि बेल भी अभी चुनाव से ठीक पहले मिली है। आप लोग, एक बात और है कि आप लोग जब केजरीवाल जी की अरेस्टिंग होती है तो बहुत बड़ी रैली करते हैं, लेकिन आप लोग झारखंड नहीं जाते हैं, रांची नहीं जाते हैं, हारमू मैदान मैंने सुना कोई बहुत बड़ी रैली हो गई। तो सवाल इस बात को लेकर है कि इस तरह से अगर ईडी और के एक्शन पर, करप्शन के एक्शन पर सियासत होगी तो फिर सवाल पूछे जाएंगे हरनाम जी। इसके बाद प्रेम कुमार जी आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं कलेक्टिव जवाब के लिए। हरनाम जी, आप जो झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड में कांग्रेस पार्टी का और झारखंड मुक्ति मोर्चा का अलायंस से सरकार चल रही है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमने ही समन्वय बनाकर जैसे ही वहां पर गए, हमने उनके साथ सॉलिडेरिटी दिखाकर अब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और वहां पर हम उनके सरकार में सहयोग समर्थन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वहां पर हमने उनका समर्थन किया नहीं किया, यहां किया। हम पूरा इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी एक बड़े दल के नाते, सबसे मुख्य विपक्षी होने के दल के नाते कंधे से कंधा मिलाकर पीछे नहीं, एक कदम आगे खड़ी है और आगे खड़ी रहेगी। ठीक है, मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं। प्रेम कुमार जी, कहा जा रहा है कि इलेक्शन से पहले इस तरह का किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी विपक्ष को बराबर का मौका नहीं देना चाहती। अब तो बेल मिल गया संजय जी को, अब तो ये कहा जाएगा कि भाई अब बताइए उस एलिगेशन का क्या हुआ कि जो बार बार लगाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से। अब तो संजय सिंह मैदान में, हो सकता है कल को कुछ और नेता इलेक्शन से पहले बाहर आ जाए, फिर बाकी इस तरह के बयानों का क्या होगा? विवेक जी, हमें लगता है बीते 1-2 दिन में एक बदलाव दिख रहा है। आईटी आगे बढ़कर के सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि हम कांग्रेस के खिलाफ में कार्रवाई को इलेक्शन तक रोकना चाहते हैं। ईडी आगे बढ़कर के बोल रही कि हम विरोध नहीं करेंगे बेल का। ये बदलाव क्यों दिख रहा है? ये मार्केबल बात है कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो बताया कि लोकतंत्र खतरे में है और अनइक्वल प्लेइंग फील्ड है देश में, देश की संवैधानिक संस्थाओं को देखना चाहिए किस बात का ये देश में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है कि अपोजिशन की पार्टी का खाता ही सीज है, 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं। ये जो बातें उन्होंने रखी थी उसका, और साथ में ये भी कहा था कि बीजेपी की सरकार हमेशा रहेगी, ऐसा भी नहीं है, और बाद की जो भी बातें आपको पता है। तो उसके बाद मुझे नहीं पता, बताइए दर्शकों को बात की बात क्या थी? सबको पता है। नहीं पता है प्रेम कुमार जी, बताइए ना क्या थी बात की बात? तो वो उन्होंने कहा था कि ये जो परिस्थिति है, बीजेपी की सरकार हमेशा रहने वाली नहीं है, और जब कभी भी सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र के लिए खतरा बने जो लोग हैं वो ऐसी परिस्थिति नहीं, ये नहीं कहा था लोकतंत्र के लिए खतरा बने लोग। उन्होंने कहा था कि जो भी हमारे ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, हमारे ऊपर ऐसा करके नहीं कहा था। वो समझ लीजिए वो बहुत ग्रे एरिया है जहां पर कि आप भी सोच रहे हैं क्या बोलें, लेकिन वो इन्होंने कहा था वो परिस्थिति नहीं होने दी जाएगी, ये समझ लें। यानी एक तरह से चेताया था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये बयान मुझे अभी 10 मिनट में चाहिए पीसीआर से, मैं बोलूंगा मेरे सहयोगी सनत को मैं बोलूंगा कि ये बयान मेरे पास लाएं। राहुल गांधी जी ने जो 2 दिन पहले कहा, ये बयान सुनवाना जरूरी है क्योंकि प्रेम कुमार जी ने कोट कर दिया है और वो एग्जैक्ट लाइनें मेरे पास भी अभी नहीं आ पा रही हैं, तो मैं राहुल जी का वो बयान सुनना चाहूंगा। लेकिन वो थ्रेटनिंग वाली भाषा बीजेपी ने बताई थी, उसको मैं कौशल कांत जी के पास जाऊंगा। उसको लेकर आज भी प्रधानमंत्री का बयान आया है।
आज भी प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली के मंच से उस बयान को कोट किया प्रेम कुमार जी। राहुल गांधी जी ने कहा अगली जब पंक्ति हमारी में- एक सेकंड प्रेम जी हमारी जी। सरकार होगी तो ऐसी कार्रवाई होगी। हाँ। उन्होंने यही पंक्ति थी, ऐसी कार्रवाई अब तो होगी सुनाने कि जा ये रहे हैं कभी भाई। नहीं होगा, माने वैसी कार्रवाई कभी नहीं होगी। तो एक प्रकार से धमकी थी। तो जी। बाकी आप कहें ठीक है, उसके प्रेम- बाद मैं में प्रेम आगे, कुमार जी। आगे थोड़ी और बात रख लेता हाँ, हूँ। बोलिए। उसके बाद से इसके बाद देश की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर असर पड़ा ऐसा हमें लगता है। और दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं वो भी धमकाने वाली भाषा है। वो कह रहे हैं कि जो लोग ईवीएम से इलेक्टोरल बॉन्ड पर उछल रहे हैं, है ना, इसका उन लोगों को पछताना पड़ेगा, ये बात भी वो कह रहे हैं। तो भाई उछलने वालों में इसका भी सारे माने मतलब लिए जा सकते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो अचानक बदलाव आया, आईटी में आया, ईडी में आया, ये सब बदलाव आया और इक्वल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए भाई। नहीं, ये जिम्मेदारी सब लेनी बोलिए, आप फिर होगी। बात काट गए आप। ये सब बदलाव आया क्योंकि कांग्रेस और महागठबंधन सरकार में आ रही है। ये आप समझ सकते हैं, हम ये तो मतलब निकालने वाली बात हाँ है, बिल्कुल हम बिल्कुल, नहीं बोल सकते। यही वाली लाइन मुझे चाहिए जो आप मुझे मैसेज कर रहे हैं। सरद मुझे प्लीज वो बाइट दीजिएगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि राहुल जी जान रहे हैं कि 24 में महागठबंधन की फुल मेजोरिटी वाली सरकार आ रही है, जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं, तब ये बदलाव दिख रहा है। बड़ी बात खुलकर कहिए ना प्रेम कुमार जी। देखिए खुला मंच है, आजाद देश है, लोकतंत्र है, संविधान मैं है, खुद सब कर कुछ है, बोलता कहीं हूं। किसी चीज का कोई खात्मा नहीं हुआ है, कुछ भी संकट में नहीं, आप खुलकर कह सकते हैं। नहीं, मेरे राहुल लिए जी भी छिप- कहते हैं हमारी सरकार आ रही है, हम उसका भी मेरे- स्वागत करते हैं। मेरे लिए बोलिए। छिपकर बोलने जैसी कोई बात ही नहीं है। मैं छिपकर ही मैं खुलकर बोलिए, मन में कुछ दबाइए मत। तो जो बात कही गई, हम कह रहे हैं ना, ये सिम्टम्स अचानक क्यों हुआ, क्यों जी। सेंट्रल एजेंसियां अपने रुख को अचानक इस वातावरण में रखने लगी कि इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए सबको। भाई संजय सिंह को छोड़े, अब 15 अप्रैल को अब अरविंद केजरीवाल को छोड़ देंगे, जी। या इस तरह के सब लोग इलेक्शन लड़िए, बाद में जी, देखेंगे। ठीक है, ये मैं जो कौशल भावना गांधी से इसका पैदा जवाब हुई लूं। है, अच्छी जी, बात है। जी।